नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होपफुली आप लोग भी सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको मॉर्निंग में पढ़ा रही हूँ। क्या मॉर्निंग में मेरा चल रहा है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। क्या सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज़ करना मैं आपको हमेशा बताती हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वो चीज़ याद करनी होती है। सेक्शन 1 में हमने पढ़ा नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 रिपील था। सेक्शन 3 में हमने पढ़े इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो कि हमने पढ़े थे टोटल 7 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। उसके बाद सेक्शन 4 हमने पढ़ा कि किस किस चैप्टर्स पर किस किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा पूरा चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक। फिर हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया सेक्शन नंबर 5 से लेकर 553A तक मैं आपको पढ़ाऊँगी, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। 2 पार्ट में डिवाइड करने में ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या ट्रांसफ़र जो कि सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 37 तक होगा, जो कि कैसी प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल और इमूवेबल बोथ। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 38 से 53A तक हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि सिर्फ रिलेटेड होंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी से। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमने पढ़ा सेक्शन 5 हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, कि तो मैंने आप लोगों को बताया कि जीवित व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। फिर हमने सेक्शन 6 पढ़ा, और सेक्शन 6 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या, सेक्शन 6 में मैंने आपको पढ़ाया कि क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 7 हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 7 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, सेक्शन नंबर 7 में हमने क्या पढ़ाया कि कम्पिटेंसी किसकी होगी, कौन ट्रांसफ़र कर सकेगा। फिर मैंने सेक्शन 8 पढ़ाया इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट्स, बताए कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांजेक्शन करने पे, यानी कि ट्रांसफ़र जो किया जाएगा उसके क्या क्या ट्रांसफ़र किया जाएगा। और सेक्शन 9 हमने पढ़ा ओरल ट्रांसफ़र। ठीक है, वहाँ हमने कितनी कंडीशन पढ़ी, 8 कंडीशन हमने पढ़ी। और आज हम पढ़ने वाले सेक्शन 10। सेक्शन 10 आप लोग समझ ही गए होंगे, जो हमारा टाइटल है उस टाइटल को देख के समझ गए होंगे कि आज हम सेक्शन 10 और सेक्शन 11 पढ़ने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, नोट डाउन करिएगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10। ठीक है, सेक्शन 10 कहता है, पहले ये इसकी एक मैगजीन है, उसके ऊपर ये पूरा सेक्शन आधारित है। देखते हैं क्या हुआ। एलिनेशन रेयर प्रैप्चर जूरी एटरसेंडी, एलिनेशन रेयर प्रैप्चर जूरी एटरसेंडी, मतलब जो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा वो कैसा ट्रांसफ़र होगा, वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र होगा, वो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा। मीन्स अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो ट्रांसफ़र कैसा ट्रांसफ़र होगा, वो ट्रांसफ़र एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा। ओके, कैसा ट्रांसफ़र होगा, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 18 तक जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे रूल्स अगेन एलिनिटी। रूल्स अगेन एलिनिटी मतलब कि अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जा रही है, एलिनिटी मतलब एलिनेशन मतलब ट्रांसफ़र करना, जो चीज़ ट्रांसफ़र की जा रही है तो वो जो ट्रांसफ़र की जा रही है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी और उस पर क्या रूल्स बने हैं, वो अगर कोई रूल उसके अगेंस्ट में किस तरीके से अगेंस्ट में चीज़ें लेके आई गई हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ट्रांसफ़र जो किया जाता है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें बहुत सारे जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो जूरिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है उसमें मेन जूरिस्ट है हिब्बर्ट ने यहाँ पे 4 वर्ड में इसको डिफाइन किया, और 4 वर्ड में उन्होंने बताया कि अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें क्या क्या राइट आपके जुड़ जाते हैं। तो उसमें राइट जुड़ जाते हैं राइट टू एन्जॉयमेंट, मीन्स अगर एक व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो ट्रांसफ़र उस व्यक्ति को करने के बाद वो ट्रांसफ़र कैसे होगा, वो पूरी तरीके से फुल एंजॉय करेगा उस प्रॉपर्टी पे, वो चाहे उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी करे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया टू राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, यानी कि उस प्रॉपर्टी पे जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है उस पर से जो अदर्स चीज़ें होंगी उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, जो अदर्स चीज़ें होंगी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि राइट टू डिस्क्लोज इन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया
कि जो अगर वो प्रॉपर्टी को जो डिस्क्लोज करना चाहता है तो वो डिस्क्लोज भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया डिस्ट्रॉय ऑफ प्रॉपर्टी, और वो व्यक्ति जो कि प्रॉपर्टी को जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है वो उस प्रॉपर्टी को चाहे डिस्ट्रॉय करे, चाहे उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर करे। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय से जो मतलब है वो सिर्फ ट्रांसफर से मतलब है, ठीक है। तो वो ओनरशिप अब उसकी हो गई है तो वो पूरी तरीके से इंजॉय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो और जूरिस्ट हैं अलग तरीके के, उनके जो व्यूज़ है उन्होंने सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या कहा, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेन चीज़ बताया कि राइट टू इंजॉयमेंट मीन्स जो पोजीशन उस व्यक्ति को दे दिया गया वो पोजीशन मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात बताई उन्होंने रिपर्ट में, है ना। अब मैं आपको सेक्शन 10 जो कि आपको लैंग्वेज से बहुत टफ लगता होगा, मैं आपको इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। वो ट्रिक बहुत ही ईजी है, 3 to 5 इजिकल टू 10, ठीक है। क्या 3 to 5 इजिकल टू 10, मतलब 10 हमारा हो गया सेक्शन 10। और फिर हम पढ़ेंगे क्या इसमें 3 वर्ड्स हम इसमें पढ़ेंगे, प्लस इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम 2 एक्सेप्शन पढ़ेंगे और प्लस 5 इसमें सेंटेंस पढ़ेंगे और पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ आएगी इसमें 3 to 5, याद रखिएगा 3 to 5 की ट्रिक है और पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है वो ट्रिक। सेक्शन 10 कहता है रूल अगेंस्ट एलिमिनिटी, ठीक है। सेक्शन 10 से लेके 18 तक जो बात की गई है वो क्या बात की गई है, रूल अगेंस्ट एलिमिनिटी, मतलब कि जो भी होगा वो कैसे होगा। देखिए इसमें जो मेन टाइटल है वो टाइटल मैंने आपको बताया ना, 3 वर्ड में वो टाइटल है, नोट डाउन कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है तो मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई 3 to 5 की, तो 3 to 5 कैसे होगा, टाइटल जो होगा वो टाइटल इसमें बताया कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिमिनेशन, मीन्स ऐसी शर्तें जो कि रिस्ट्रेन करती हैं किसको, एलिमिनेशन को, वो क्या होंगी, वॉइड हो जाएगी। क्या कंडीशन मतलब कि जो शर्त लगाई गई है, कंडीशन की गई है, लिमिटेशन दी गई है, वो रिस्ट्रेनिंग करती है। अगर रिस्ट्रेन करती है किसको, एलिमिनेशन को, किसको, ट्रांसफर को रिस्ट्रेन करती है, तो ऐसी जो कंडीशन होगी, ऐसी जो लिमिटेशन होगी वो सब क्या होंगी, वॉइड होगी। क्या होंगी, वो वॉइड होंगी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, उसके बाद क्या है, इन्होंने बताया कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो 5 वर्ड बताए गए हैं वो 5 वर्ड सेंटेंस क्या है वो देखिए। देखिए 5 चीज़ें होती हैं इसमें, मैंने आपको बताया ना कि 3 इसमें टाइटल है, कंडीशन, रिस्ट्रेनिंग, एलिमिनेशन। अगर कोई कंडीशन ऐसी लगा दी जाती, रिस्ट्रेनिंग ऐसी कर दी जाती तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चीज़ क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। क्या, अगर कोई ऐसी कंडीशन, ऐसा कोई रिस्ट्रेंट लगा दिया है इसके ऊपर, एलिमिनेशन यानी कि ट्रांसफर के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं वो 5 जो मैंने आपको बताया सेंटेंस जो इस सेक्शन को पूरा कवर करेंगे, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, अगर कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। नंबर 2 सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन, और उस पर ऊपर कोई कंडीशन लगा दी जाती है और लिमिटेशन लगा दी जाती है। एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेन द ट्रांसफर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर, अगर ऐसा कोई रिस्ट्रेन लगा दिया जाता है जो कि पूर्ण रूप से यानी कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन है और उस पर कोई अंडर क्लेम किया जाता है और वो क्या था, फॉर नॉट डिस्क्लोज, और उससे कह दिया जाता है कि आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन और ऐसा लिमिटेशन क्या होगा, वॉइड होगा। समझ में आया। टाइटल बताया मैंने आपको क्या, कंडीशन, रिस्ट्रेनिंग, एलिमिनेशन। उसके बाद मैंने 5 पॉइंट आपको बताया, वो 5 पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है। नंबर 2 प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर किया जा रहा है उस पर कंडीशन लगा दी जा रही है, लिमिटेशन लगा दी जा रही है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं, उसको उन्होंने बोला कि वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मतलब इन्होंने बताया कि वो एब्सोल्यूट, तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, वो बताया इन्होंने एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर दिया गया है, वहाँ पे कंडीशन लगा दी गई। और 4th इन्होंने बताया कि अगर और इस तरीके की कंडीशन लगाने पे वो आगे उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो 5 पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर वो इस तरीके की कंडीशन लगा देता है, ऐसे कोई शर्त लगा देता है, तो वो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। समझ में आ गई। फिर से देख लेते हैं, ट्रांसफर का या प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब ट्रांसफर किया, उसने क्या था, कंडीशन लगा दी कि आप इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, आप इस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तीसरा उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा दे कि आप इस प्रॉपर्टी का कुछ कर ही नहीं सकते हो, मतलब आप जब तक आप हो आप इसको यूज़ करो, उसके बाद इसको आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फिर उन्होंने बताया कि अगर ये चारों 1 2 3 4 जो तीनों कंडीशन अगर आपने लगा दी हैं, वो तीनों कंडीशन अगर लगी हुई है तो जो लिमिटेशन और कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी 5 की कहानी, ये है हमारी 3 की कहानी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया सेक्शन 10 जो बात करता है वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट की बात करता है, एब्सोल्यूट की बात करता है, लेकिन कहीं कहीं पे इन्हें साइलेंट मोड पे रहकर इनने क्या कहा, पार्शियल रिस्ट्रेंट को भी बोला है। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो कंडीशन कैसी होती है, यहाँ पे पार्शियल भी हो सकता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका एक केस है रोजर वर्सेस रोजर 1884 का। रोजर वर्सेस रोजर का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक विडो थी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। ठीक है, अब उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, एक ऐसा रिस्ट्रेंट लगा दिया कि आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। बेच सकती है तो सिर्फ किसको, जो मेरी वाइफ है आप उसको बेच सकते हैं। अब मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उसने यहाँ पर रिस्ट्रेंट लगा दी। क्या रिस्ट्रेंट लगा दिया, इसने कहा कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर सकती है, लेकिन किसको, सबसे पहले राइट खरीदने का राइट किसका होगा, मेरी वाइफ का होगा। किसका होगा, मेरी वाइफ का होगा। अब प्रॉपर्टी की कीमत, प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 1 लाख है, प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 1 लाख है, लेकिन जो मेरी वाइफ खरीदेगी वो 10,000 में खरीदेगी। कितने में खरीदेगी, 10,000 में खरीदेगी। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख है, लेकिन जो मेरी वाइफ पहले इसको खरीदेगी वो कितने में खरीदेगी, 10,000 में इसको खरीदेगी। इन्होंने ये कंडीशन इसमें लगा दी। तो यहाँ पे जो इन्होंने कंडीशन लगाई वो कंडीशन कैसी होगी, वॉइड होगी। यही बताया गया हमारे केस में रोजर वर्सेस रोजर 1884 के केस में। अब मैंने आपको बताया था ना कि इसमें 2 एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, 2 एक्सेप्शन कौन से वो देख लेते हैं। देखिए इसमें 2 एक्सेप्शन है, पहला है लीज का, दूसरा है मैरिड वुमेन का। लीज का देखिए एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्शन लगा दी कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, अगर आपने प्रॉपर्टी लीज पे दे दी है तो लीज पे देने के साथ क्या होगा कि यहाँ पे कंडीशन लगा दी जाएगी। कंडीशन यहाँ पे मान्य होगी। क्या कंडीशन मान्य होगी, अगर जो लीजी है वो अगर उसने प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया, कुछ खतरा बनाया या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कैसा कंडीशन है, ये वैलिड कंडीशन है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो मैरिड वुमेन होंगी, मैरिड वुमेन जिसमें इन्होंने 3 बताए कि वो 3 जो होंगे, जो 3 है वो उनके छोड़कर बाकी की जो मैरिड वुमेन होंगी वो 3 कौन सी, हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट मैरिड वुमेन को छोड़ के बाकी की वुमेन्स जो होंगी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, और नहीं करना यहाँ पे उनका क्या होगा, वैलिड रीज़न होगा। ठीक है, 2 इन्होंने एक्सेप्शन बताए। देखिए मान लीजिए जैसे कोई पारसी महिला है, पारसी जो वुमेन है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करती है तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट करती है तो ये कर सकती है। ठीक है, तो 2 एक्सेप्शन इसमें मैंने आप लोगों को बता दिए। पहला लीज का, लीज क्या होता है, जो लीजर जो होते हैं, लेजीज होते हैं ना, वो कहीं प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना कर दे, प्रॉपर्टी को सेल आउट ना कर दे, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसके ऊपर कंडीशन अलाउ होती है। दूसरा वुमेन, मैरिड वुमेन के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने 3-5 का खेल, और 3-5 के खेल में हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को सेक्शन 10 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। अब सेक्शन 11 में मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रिकी बेस से, और वो ट्रिक क्या होगी, वो ट्रिक है 11 4 + 4। 11 यानी सेक्शन 4 इसमें वर्ड बताए गए हैं और 4 इसमें कंडीशन बताई गई है। अब क्या है 4 का खेल, देखिए इसमें क्या है, RRIC। RRIC क्या है, रिस्ट्रिक्शन रिफ्यूगेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, यानी कि अगर किसी का इंटरेस्ट हिट होता है तो उसके अगेंस्ट, यानी रिफ्यूगमेंट मतलब अगेंस्ट में, अगेंस्ट। ठीक है, रिफ्यूगमेंट मतलब अगेंस्ट, अगर किसी के ट्रस्ट हित में कोई कंडीशन लगा दी जाती तो वो कंडीशन कैसी होगी, वॉइड होगी। ठीक है, इतनी बात इन्होंने बताई 4, जो मैंने आपको 4 वर्ड कर रहा है उसमें। अब इन्होंने बताया कि वो 4 चीज़ कौन सी हैं जिस पे अगर कंडीशन लगा दी जाती है तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अगर उसके पूर्ण हित में ट्रांसफर किया जाता है, अगर कंडीशन लगा दी है तो जो विषय, और ये कह दिया गया कि आप एक स्पेसिफिक रीज़न से ही इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकोगे। जैसे मान लीजिए
कि एक व्यक्ति ने एक अपना खेत ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और कंडीशन लगा दी कि ना अब एक व्यक्ति ने अपने खेत का पार्टीशन किया, और पार्टीशन करने के साथ एक विडो के जो फेवर में जो आया, उन्होंने वहाँ पे बोला कि ये जो पार्ट है वो आपके फेवर में, वो उसकी खुद ही जो उसके जो बेटा था उसकी बहू थी और उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, और उसने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए है, लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचोगी, पहली बात तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, अगर आप बेचोगी तो हमारे ही परिवार के किसी मेंबर को बेचोगी, अदरवाइज किसी और को, बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं बेचोगी। तो इसने क्या करा, उसको ट्रांजेक्शन तो दी, एंजॉयमेंट करने के लिए चीज़ प्रॉपर्टी तो दी, लेकिन वहाँ पे कंडीशन लगा दी। तो उन्होंने कहा कि जो विशिष्ट रीति है कि स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कंडीशन लगा देना भी क्या होता है, यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे वॉइड मानी जाएगी। समझ में आया? सेक्शन 4। सेक्शन 11 में क्या 4+4 4 वर्ड है। 4 वर्ड क्या है, RIC रिस्ट्रिक्शन रिप्लेसमेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। अगर किसी का स्ट्रेस रेट में हिट के विरुद्ध कोई कंडीशन लगा दी थी तो कंडीशन वॉइड होती है। किस तरीके से कंडीशन लगाई, तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि अगर कंडीशन को दिया तो गया है, कंडीशन क्या लगाई गई है कि उन्होंने कहा कि आप अगर प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट कर रहे हो तो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी अगर करना चाहते हो तो करो, लेकिन आप इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर रहते हो, इसको करोगे। तो वो जो स्पेसिफिक कंडीशन जो लगाई गई है वो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे वॉइड होगी, कि वो क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को सेक्शन 11 भी समझ में आया होगा, 4 का खेल समझ में आया होगा, यहाँ आपको 3 2 5 का खेल समझ में आया होगा। क्या था 3 2 5 का खेल, कंडीशन, डिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, प्रॉपर्टी, कंडीशन, फिर उन्होंने कहा एब्सोल्यूट और क्लेमिंग और नॉट डिस्ट्रॉय, और अगर वो डिस्ट्रॉय करता है तो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया 2 एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, लीज और मैरिड वुमेन का। ठीक है, तो और मैंने आपको केस लॉ बता दिया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा ट्रिकी तरीके से पढ़ाई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा अपने वीडियो के एंड बोलती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। थैंक यू।